यार फिर ऐसे ही थोड़ी ना अपने कैच फ्रेज के आगे मैंने सेथ रॉलिंस को लगा रखा है। एक बार 2015 में ये बंदा मजे लेके गया था और अब आज 2025 में सेथ रॉलिंस का कैश इन हो चुका है सक्सेसफुल और वो बन गए हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। कोशिशें पूरी करी रोमन रेंस एंड जे उसो ने, लेकिन फिर भी लास्ट लास्ट सेथ रॉलिंस की फैक्शन के पास ही रही। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं समर स्लैम की नाइट 1 को और मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से WWE ने थोड़ा सा ज्यादा डिलीवर करके दिया है। पूरे शो के बारे में अच्छे से बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल लास्ट तक चिपके रहना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो रोमन रेंस एंड जे ऊसो वर्सेस ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के मैच के साथ होती है। यूजुअली हमको रोमन रेंस को शोज को मेन इवेंट करते हुए देखने की आदत है, लेकिन इस बार मेन इवेंट के लिए चीजें जो है कुछ अलग ही प्लान हुई थी। सबसे पहले जे ऊसो अपनी दिन में एंट्रेंस करते हैं, तो आज क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड आया था, स्टेडियम से शो था, तो दिन में थोड़ा माहौल अलग सा लग रहा था और WWE ने थोड़ी सी मेहनत तो कर दी। देखो ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा ऐसा फील आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना फील आ रहा था कि WWE का बड़ा शो है। जे उसो की एंट्रेंस होती है, रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है, भाई बहुत मस्त। रोमन रेंस की एंट्रेंस को वो दिन में जो शूट किया अच्छा लग रहा था। पायरो वाला बॉज बहुत गंदा किया, लेकिन जिसने भी किया रोमन रेंस के दोनों बार ऐसे करने में कभी जो पायरो है वो सही टाइम पे बजा नहीं। अभी मैच स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमने रिंग साइड पे ये भी देखा कि ब्रॉनसन रीड वो जो रोमन रेंस के जूते हैं उसको अभी भी अपने कंधों पर पहन के लेके आए हैं और उसको वो ऊला फाला नहीं, उसको वो शूला फाला बोल रहे हैं। और वो वाली जो शूला फाला है वो उन्होंने पॉल हेमन को पहना दी। इसके बाद ही मैच जो है बढ़ता है आगे। पहले तो ये थोड़ा टोर्नेडो की तरह शुरू होता है और मार मूरने के बाद भी हमने देखा कि रोमन रेंस का मूड बनता है कि यार जे उसे चलते नहीं, दोबारा से एंट्रेंस करते हैं, दोबारा से यीट करते हैं। तो उन्होंने यीट करना शुरू किया, फिर ये रोमन रेंस को बजा रहे हैं। उसके बाद जे उसने बाहर की तरफ डाइव भी करी, क्योंकि आज अब क्राउड ने शुरू कर दिया है रोमन रेंस वाला जो चैंट है वो करना। तो ब्रॉन ब्रेकर जिस तरीके से रोमन रेंस को मॉक कर रहे थे, जे उसो को उन्होंने पकड़ा हुआ और उसके बाद में रोमन रेंस करके बोलते हैं कि यू शुड हैव स्टेड अवे, ऐसे करके वो बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये जो ट्रैश टॉकिंग होती है मैचेस के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रॉन ब्रेकर कर पा रहे हैं। पूरे मैच में जो है ऐसा शुरुआत में माहौल बना कि जे उसो पिट रहा है, हॉट टैग की कोशिश होती है, लेकिन उधर से ब्रॉन ब्रेकर ने जे उसो को पकड़ लिया और ब्रॉनसन रीड ने खींच दिया। अब फाइनली जाके रोमन रेंस को हॉट टैग मिलता है। क्राउड भी बहुत अच्छा रिएक्शन ऑब्वियसली हर बार की तरह रोमन रेंस को दे रहा था। क्लोज लाइन उन्होंने मारी और हमने एक ऐसा मूव देखा आज रोमन रेंस से जो कि अगर हल्का फुल्का भी इधर उधर हो जाता तो पता नहीं रोमन रेंस के साथ क्या क्या हो जाता। तो वो जो एक आउटसाइड डाइव है जो मिडिल रोप से नहीं बिल्कुल टॉप रोप के ऊपर से कूद के रोमन रेंस चलते हैं, वो उन्होंने मारी। और आई थिंक इतनी ज्यादा हाइट कभी रोमन रेंस अपनी जंप में ली नहीं है जैसा उन्होंने यहां पे लिया। इतनी ज्यादा वो हाइट थी कि रोमन रेंस गिरते गिरते भाई पूरा फ्लिप भी हो गया और भारी भरकम बंदे खड़े थे वहां पे, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, उनको भी पार करके रोमन रेंस पीछे जाके गिरता। और भाई अगर वो जरा सा भी इधर उधर स्पॉट होता तो नेक जो है खतरे में थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो मूव है वो अच्छे से फिर भी लास्ट में उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था। हमने ब्रॉनसन रीड को भी देखा कि वो बाहर की तरफ जंप करते हैं, थोड़ा सा उनके भी जो खून है उसमें शरीर है उसमें गर्मी आ गई रोमन रेंस को देख के। रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच किया ब्रॉन ब्रेकर को और आज उन्होंने जो है बैरिकेड पर स्पीयर भी लगाया है ब्रॉन ब्रेकर को। तो बहुत सारे स्पीयर रोमन रेंस खा रहे थे, आज उन्होंने जो है अच्छा वाला बदला भी लिया। अब इसके बाद ब्रॉनसन रीड को लगता है मेरे लिए माहौल सारा सेट है, वो चढ़ते हैं टॉप रोप पे कि वहां से वो सुनामी लगाएंगे जे उसो को, लेकिन वहीं पे जाके रोमन रेंस ने उसको रोका। उन्होंने सुपरमैन पंच वहां पे लगाया और जो हमने ऊसोस का मूव देखा है 1D, आज वो रोमन रेंस ने जे उसो ने साथ में एग्जीक्यूट किया है। और अगर मेरी मेमोरी सही से चल रही है तो ये पहली बार है कि रोमन रेंस 1D वाले मूव का पार्ट रहे हैं जे उसो के साथ, तो ये भी जो है काफी देखने में यूनिक लगा। ब्रॉन ब्रेकर ने एक बड़ी फनी चीज भी करी, तो अपने स्पीयर से पहले जैसे वो अपना सिंगलेट खोल देते हैं ना, तो उन्होंने वो खोला हुआ था। अब क्योंकि उनको फिर से दोबारा से जोश में आना था तो उन्होंने पहले वो सिंगलेट अपना चढ़ाया दोबारा और उसके बाद दोबारा से उसको वो उतारते हैं। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट आपके कैरेक्टर में चीजें ऐड करते हैं और ये काम ब्रॉन ब्रेकर बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। अब इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रेडी होते हैं स्पीयर के लिए और रोमन रेंस ने जे उसो को बचाया है। उन्होंने क्या किया, जैसे ब्रॉन ब्रेकर भाग के आ रहा था स्पीयर करने के लिए, उन्होंने धक्का देता जे उसो को और वो स्पीयर फिर जाके पड़ जाता है रोमन रेंस को। जे उसो ने उसके बाद किक मारी ब्रॉन ब्रेकर को, उसके बाद वो हक करते हैं ब्रॉनसन रीड को और उसके बाद उन्होंने अपना स्प्लैश मारा और स्प्लैश करने के बाद ये जो मैच है वो आ चुका है जे उसो एंड रोमन रेंस की झोली में। और मैच के बाद हम ये भी देखते हैं कि रोमन रेंस तो बड़े गुस्से में से ही थे, पॉल हेमन को देख के वो जा रहे होते हैं, वो उनके गले में जो शूला फाला है वो वैसी डली हुई है और उसके बाद रोमन रेंस चिल्ला रहे हैं पॉल हेमन पे। एक चीज देखना चाह रहे थे फैंस की
यहाँ पे जो रोमन रेंस हैं वो थोड़ा स्पीयर वगैरह भी ठोक देंगे अगर पॉल हेमन को, तो थोड़े से हमारे सारे लोगों को कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। वो वाला स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे डाला नहीं है। और फिर रोमन रेंस की एंट्रेंस पे उन्होंने ऊला फाला पहनी थी, तो बाद में जाके जे उसो ने भी उनके जो गले हैं उसमें ऊला फाला डाली है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि देखो रोमन रेंस और जे उसो का मैच बढ़िया होगा, मुझे लगा था ठीक है होगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा मैच ये दिया है। ये ऐसा मैच है जो आप टैग टीम मैचेस में याद रख सकते हो कि अच्छा समर स्लैम की नाइट 1 का जो पहला मैच था शो पर किक ऑफ था, वो रोमन रेंस जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का था, जो कि आप एक क्लासिक मैच की तरह देख सकते हो। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रॉक्सैन एंड रकेल रोड्रिग्वेज के बीच में। ये था विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज वही है जो कि शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की जोड़ी है। दोनों शुरुआत में जाना चाहती हैं मैच स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इनके चक्कर में जो है इन दोनों ने बंदियों ने बाकियों ने फायदा उठा लिया, उनको मार दिया था। एलेक्सा ब्लिस ने ट्विस्टेड ब्लिस हिट तो किया, लेकिन उसके ऊपर रॉक्सैन ने अपने जो नीज है उसको अप कर दिया। और मैच में क्रूशियल मोमेंट आता है जब एलेक्सा ब्लिस ने गलती से पंच कर दिया शार्लेट फ्लेयर को। और वो कितना अच्छा स्पॉट था जब तहाना बॉम्ब के लिए उन्होंने उठाया, उसके बाद पटका, वहां से सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब मारा रॉक्सैन ने, और उसके बाद वो पिन फॉल के टाइम पे जो बचाया एलेक्सा ब्लिस ने, जो सेव किया, वो बहुत मस्त था। और एंड में सीक्वेंस आता है जब एलेक्सा ब्लिस ने एक तरफ जो है सिस्टर एबिगेल हिट किया और वहां से उनको बचाने के लिए शार्लेट फ्लेयर ने उधर से बिग बूट लगा दिया था। ये काफी सिमिलर भी था जो हमने एक बार रोमन रेंस और ब्रे वाइट को करते हुए भी देखा था। और फिर मैच जो है ये एंड हो चुका है और हम यहाँ पे क्राउन हो चुके हैं नए विमेंस टैग टीम चैंपियंस शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। अब यहाँ से देखते हैं इनकी ये जो फ्रेनेमीज वाली चीज चल रही है, जो फ्रेंडशिप है, अब वो आगे किस तरीके से जाती है। इसके बाद शो पर आता है और मैं बोलूंगा ये बिल्कुल बेकार चीज थी शो पर। इसने समर स्लैम का आप बोल सकते हो कि ये नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से। और ये मैच था कैरन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन का। कैरन क्रॉस ने शुरुआत में जो है मैच को कंट्रोल किया। क्राउड भी ज़्यादा कुछ हॉट था नहीं इस मैच में, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे वो भयंकर चीज़ें देख चुके थे। इसके बाद वही वाला स्पॉट आता है कि स्कारलेट ने जो स्टील का पाइप है वो कैरन क्रॉस को दिया, लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पाया कैरन क्रॉस। उल्टा जो ब्लू थंडर बॉम्ब है वो हिट कर दिया सैमी ज़ेन ने। फिर सैमी ज़ेन को भी फंसाना चाहती है स्कारलेट कि ले भाई या जो भी है तू ये स्टील पाइप से मार। सैमी ज़ेन का दिल इतना बुरा नहीं है, उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। ऐसे रोल अप करने की कोशिश करते हैं कैरन क्रॉस, लेकिन एंड में जाके जब उन्होंने हेलुआ केक रखी उनको, तो फिर पिनफॉल हो गया है। मुझे समझ में ये नहीं आया कि अगर कैरन क्रॉस को यहाँ पे मौका दिया था तो फिर मैच जीते नहीं है, तो फिर अब इस चीज का आगे मतलब क्या निकलता है। बाकी ये मैच नहीं भी देखोगे या इसका कोई मेरे को मतलब लगा नहीं समर स्लैम के कार्ड पर। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है और ये था विमेंस चैंपियनशिप के लिए टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल। और इस मैच ने मुझे सरप्राइज किया है। सबसे पहले मैच की रेसलिंग क्वालिटी देखो बहुत अच्छा है, फास्ट पेस पर ये चल रहा था। पहले हमने शुरुआत में आउटसाइड जंप देखी, स्वॉन्टन बॉम्ब भी हमने देखा टिफनी स्ट्रैटन का, एक सिट आउट पावर बॉम्ब भी मारा जेड कारगिल ने। इधर जेड कारगिल सुप्लेक्स हिट कर रही है, तो उसके बाद सीधा ही काउंटर करके ड्राइवर लगाया टिफनी स्ट्रैटन ने, तो वो सारे अच्छे स्पॉट थे। मून सॉन्ड लगाया और उस पर जो है अपनी नीज को, अपने लेग्स को ऊपर कर देते हैं जेड कारगिल, और उन्होंने जेडेड फिनिशर तो लगाया, लेकिन जो पैर है वो रोप्स पे जाके लग जाता, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर काउंट होना नहीं था। और एंड में जाके जेड कारगिल को अपना जेडेड फिनिशर लगाना था बिल्कुल टॉप से, और अगर वो लग जाता तो पता नहीं टिफनी स्ट्रैटन की हालत क्या होती। लेकिन इसको ऐसा काउंटर किया टिफनी ने कि अपनी ही बैक के बल पे जाके जेड कारगिल गिरती हैं, और वो बिल्कुल सही स्पॉट था टिफनी स्ट्रैटन के लिए प्रेटियस्ट मून सॉल्ट हिट करने का। वो उन्होंने हिट किया और यहाँ पे उन्होंने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है, जो कि मैं बहुत बड़ी विक्ट्री मानता हूं, क्योंकि जेड कारगिल को इस तरीके से हम पिन होते हुए देखते नहीं है। लेकिन क्लीन तरीके से जेड कारगिल इस मैच में हारी है, टिफनी स्ट्रैटन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया। और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि अभी यहाँ से जो फ्यूड है वो आगे ऐसी चलने वाली, क्योंकि अभी तो इनको और भी इसमें खिचड़ी पकानी बाकी है। इसके बाद शो पर आता है टैग टीम मैच, और इसको मैंने पूरा टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, आपको पता है। ये है रैंडी ओर्टन एंड जेली रोल वर्सेस लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर। अभी मैच जब शुरू होता है तो सबसे पहले तो चीप शॉट हमने लोगन पॉल का देखा, और मेन यही है कि जेली रोल आज इस मैच में परफॉर्म कैसा करने वाले हैं। पहले तो बंदा डरता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्लोज लाइन मारना शुरू किया, पावर स्लैम उन्होंने हिट किया लोगन पॉल को, एल्बो ड्रॉप मारते हैं। जब ड्रू मैकिंटायर सामने आते हैं तो उनको भी उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश करी, बट फिर भी ड्रू मैकिंटायर ने जो इनको गिरा दिया था। हालात बहुत ज्यादा खराब हुए इस मैच में जेली रोल के। रैंडी ओर्टन को हॉट टैग मिला तो उन्होंने पहले तो रिंग में जाके बुरी तरीके से मारा, फिर वो जो अनाउंसर डेस्क के ऊपर वो पटकते हैं वो उन्होंने काम किया, दोनों को ही उन्होंने पटका। लेकिन ड्रू मैकिंटायर आते हैं और उन्होंने वहीं पे उसी के बिल्कुल पास में क्लेमोर हिट किया, जो कि बहुत बड़ा ब्लो था इस मैच का। और इस टाइम पे जेली रोल के साथ आगे जो हुआ भाई वो स्पॉट के लिए तो उनको थोड़ा ऐसे सल्यूट देने का मन कर रहा है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी आके अगर ऐसा कर सकता है तो उससे पता चलता है उसने कितनी मेहनत की है उसके पीछे।
अनाउंसर डेस्क के ऊपर पूरे जेली रोल सेट हो चुके हैं। नीचे से ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेमोर की तरह 3-2-1 कर रहे हैं। हाथ में प्राइम की बॉटल है लोगन पॉल को उन्होंने ऐसे बजाई और उसके बाद जो बाहर उन्होंने स्प्लैश मारा, कितनी तो ऊंचाई, कितनी तो हवा में एयर टाइम रहा होगा लोगन पॉल का भाई। और जो स्प्लैश उन्होंने हिट किया वो टेबल ऐसे टूटा और जो दोनों ही जेली रोल और लोगन पॉल है वो पीछे जाके गिरते हैं। थोड़ा जेली रोल को अगर आप देखोगे तो पहले से ऐसे हाथ आगे करके हो गए थे, क्योंकि उनको बताया होगा ऑब्वियसली कि भाई अपने हाथ आगे करने होते हैं, वरना तुम्हारे रिब्स कहाँ कहाँ से क्रैक होंगे तुमको पता नहीं होगा। तो थोड़ा सा स्लॉपी फील हो सकता है, लेकिन फिर भी भाई मैं बोलूंगा ठीक है जो भी परफॉर्मेंस थी इसमें। अब जेली रोल का पत्ता कट गया होता है, ऐसा लगता है रैंडी ऑर्टन अकेले हैं, लेकिन उसके बाद जेली रोल वापस आते हैं और फिर तो उन्होंने चोक स्लैम भी मारा लोगन पॉल को, और वो जो अपना मस्त वाला घुमा के स्लैम है वो भी वो ड्रू मैकिंटायर को हिट करते हैं। लेकिन बस फिर कहानी इतनी ही थी, ड्रू मैकिंटायर ने जेली रोल को जो है क्लेमोर मार दी, रैंडी ऑर्टन ने आके ड्रू मैकिंटायर को आरकेओ लगा दिया, लोगन पॉल ने इतने में जो है रैंडी ऑर्टन को बाहर फेंक दिया और उसके बाद लोगन पॉल का स्प्लैश आता है, पिनफॉल होता है और ये जो मैच है वो लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर जीत चुके हैं। लेकिन इस परफॉर्मेंस के लिए लोग जरूर अप्रिशिएट करने वाले हैं। कहीं कहीं मौकों पर आपको स्लॉपी लग सकता है, बट स्टिल मेरे ख्याल से मेरे को लगा नहीं था कि ऐसी परफॉर्मेंस जेली रोल दे सकते हैं, लेकिन मेहनत उन्होंने इसके पीछे बहुत ज्यादा की थी, क्योंकि इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस से पता भी चल गया। अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस सीएम पंक के बीच में। ये मैच जैसा मैंने सोचा था उसी हिसाब से चला है। जैसे रोमन रेंज के मैचेस होते हैं ना, बहुत ही स्लो पका के उसके बाद ये धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करते हैं, वैसे ये था बहुत स्लो पेस पर ये शुरू होता है। चॉप्स हमने बहुत सारे देखे इस मैच में गुंथर के, वो कहीं पे भी मार रहे हैं, लिटरली थाइज में मार रहे हैं, जांघों में मार रहे हैं, पेट में मार रहे हैं, पीठ में मार रहे हैं, छाती में मार रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल एग्जॉस्ट करने की कोशिश करी इस मैच में। शार्प शूटर हमने देखा, दोनों ने हिट किया, दोनों की जो चेस्ट है वो ब्लीड कर रही होती है। इसके बाद सीएम पंक थोड़ा सा मोमेंटम बनाते हैं, उन्होंने हील किक मारी, उसके बाद नेक ब्रेकर अपना लगाया और जब वो जा रहे होते हैं जीटीएस के लिए तो उसको पावर बॉम्ब में बदल दिया उन्होंने। और ये पावर बॉम्ब ऐसा है जो कि गुंथर थोड़ा सा अपनी मैचेस की हिस्ट्री में से इरेज करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वाहियात था। गुंथर ने इसके बाद स्प्लैश हिट किया, पंक ने उसके ऊपर किक आउट कर दिया। सीएम पंक जीटीएस के लिए जाते हैं तो उसके बाद उनको पावर बॉम्ब लगा दिया, फिर उसके बाद वो शॉर्ट गन या फिर डायनासोर किक जो भी बोलना वो लगाते हैं, उसके बाद फिर पावर बॉम्ब लगाया, उसके ऊपर भी सीएम पंक ने काउंटर कर उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया। तो पता चल गया था सीएम पंक इतनी आसानी से हार नहीं मारने वाला। लेकिन पता नहीं मैच में कौन सा दिमाग सटक गया गुंथर का, उसको लग रहा है कि जैसे कि वो मैच जीत गया है, वो पता नहीं अनाउंसर डेस्क के ऊपर जाके चढ़ गए, ऐसे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीएम पंक ने पैर पकड़ा, खींचा, मोमेंटम उसके बाद वो बनाते हैं। हालांकि फिनिशर अब भी सीएम पंक हिट कर नहीं पा रहे थे, यहाँ पे स्लीपर होल्ड में उन्होंने सीएम पंक को डाल दिया। लेकिन इसके बाद पता नहीं अंदर से कौन सी चीज जागी है सीएम पंक के, उन्होंने एक जीटीएस हिट किया गुंथर को और क्या मस्त गुंथर ने भाई उस पर सेल किया। अगर आपको जीटीएस लगा है और आप गिर नहीं रहे हो और उसके बावजूद भी खड़े खड़े उसे सेल करना चाहते हो तो वो गुंथर को देख के सीखना चाहिए। एक उन्होंने जीटीएस खाया, उसके बाद बंदा खड़ा था, उसके बाद दूसरा जीटीएस सीएम पंक ने हिट किया और वो पिन करते हैं गुंथर को। 1 2 3 हो गया और क्राउन हो गए हमारे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि सीएम पंक 10 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए। रेसलमेनिया वो मेन इवेंट कर चुके थे, अब तक उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं आई थी, लेकिन अब फाइनली उनके कंधों पर, उनकी वेस्ट पर इतने सालों के बाद गोल्ड था। उनके चेहरे पे वो जो सारे इमोशंस हैं वो देखे जा सकते थे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। जब सेथ रॉलिंस रिंग के बीच में पोज कर रहे होते हैं उस चैंपियनशिप के साथ, तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे विजनरी भैया सेथ रॉलिंस का। वो निकल के आते हैं क्रचेस के साथ, उनकी जो नी है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने ब्रेस लगाया हुआ था, कवर किया हुआ था। बिल्कुल पॉल हेमन भी आते हैं उस ब्रीफकेस को अपने बच्चे की तरह लेके, और सेथ रॉलिंस वहां से कुछ तो बोल रहे होते हैं और उस समय वो ऐसे बोल रहे थे कि जैसे कि ठीक है भाई जीत गया ना तू चैंपियनशिप, अभी मैं आऊंगा और मैं तुझे बताऊंगा। तो ऐसा लगता है अभी कैश इन तो नहीं होगा, सेथ रॉलिंस का सिर्फ रिटर्न हुआ है, क्योंकि उसके बाद वो जाने भी लगते हैं। और जैसे वो जाने लगे, जिस तरीके से कैमरा सेट हुआ, जिस तरीके से पॉल हेमन बिल्कुल उस अलाइनमेंट में लगे हुए थे, पता चल गया था कि अब जो क्रचेस हैं वो बाहर खुलने वाली हैं, बाहर गिरने वाली हैं। और सेथ रॉलिंस ने अपनी वो क्रचेस गिराई, उस पर जो इंस्टेंट क्राउड का रिएक्शन आता है भाई, ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेटिस्फैक्टरी मूवमेंट्स के लिए हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज को देखते हैं। भाई क्राउड वहां पे बिल्कुल फट गया। उसके बाद उन्होंने अपने जो नी ब्रेस के जो लॉक्स हैं वो सारे खोले, नी ब्रेस को वो फेंकते हैं और उसके बाद वो चार्ज करते हैं, वो भागते हुए जाते हैं रिंग की तरफ, क्योंकि अब सीएम पंक को करना है वही काम जो कि आज से 10 साल पहले उन्होंने किया था
और वो है अपने मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को कैश इन करना है। इसके बाद वो रिंग में जाते हैं। अब यहां तक अगर आप रिव्यू सुन रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए आ गए हो इस चैनल पे, आपकी जानकारी के लिए 8 साल से हम इस चैनल पे जो है WWE से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो। अगर आप वीडियोस को वैसे भी देखते हो तो भाई सब्सक्राइब कर ही दो यार, आज तो कर ही दो। अब एकदम से दोनों बंदे एक दूसरे को मारने लग गए हैं और पता चल गया था जिस एनर्जी के साथ सेथ रॉलिंस आया, रिटर्न हुआ है, भाई ये बंदा कैश इन तो करेगा, अटेम्प्ट तो यहाँ पे जरूर होने वाला है। उसके बाद उन्होंने ब्रीफ केस से उनको 2-3-4 बार हिट किया, इतना हिट किया कि अब वो रेडी हैं स्टॉम्प हिट करने के लिए। सेथ रॉलिंस स्टॉम्प्स सीएम पंक और उसके बाद वो पिन करते हैं सीएम पंक को और यहां पे दोबारा शो पर टाइटल चेंज हो चुका है। सेम नाइट पर गुंथर से चैंपियनशिप आई सीएम पंक के पास एंड अब सेथ रॉलिंस विंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और अपना WWE का मनी इन द बैंक का जो कैश इन है वो उन्होंने सक्सेसफुल कर दिया है। सालों पहले देखा था हमने हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी, अब हमने देखा है रूस ऑफ द सेंचुरी, जब सारे लोगों को धोखा देके चालाकी से ऐसा बिलीव करवा दिया सेथ रॉलिंस ने कि भैया मैं तो इंजर्ड हूं और आज जाके उनका जो कैश इन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। मैच खत्म हो चुका है, सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप आ चुकी है और उसके बाद हमने मूवमेंट देखा जहां पे सेथ रॉलिंस की सारी गैंग के बंदे आते हैं, इन्होंने साथ में पोज किया, पटाखे फट रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से सीएम पंक का आइकॉनिक पोज है रिंग में बैठे रहने का, वही हमने देखा जब पॉल हेमन एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं सेथ रॉलिंस अपनी नई नई जीती हुई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ। ये शॉकिंग चीज फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, WWE ने उसके ऊपर डिलीवर किया है। इस वाले शो को मैं रेट करूंगा 4.75 स्टार। मेरे को तो भाई बहुत आनंद आया समर स्लैम को देख के। इसके बाद चैनल पर भी और वीडियोस आने वाली है तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो भाई इसे लाइक जरूर कर देना। आपको समर स्लैम कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए और तब तक फिर सेथ रॉलिंस की तरह लेते रहो जिंदगी के मजे।